धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और लाइव सेशन में क्योंकि आपकी जानकारी में सब कुछ है, तो सबसे पहले आपको जामे इंसान गुरु का दिवस की 15वीं वर्षगांठ की और डेरा सच्चा सौदा के 74वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मसला आपको मालूम है, और 29 अप्रैल 2007 को जामे इंसान जब शुरू हुआ तो उस जामे इंसान को आधार बनाया गया डेरा सिख विवाद का, और ये विवाद खड़ा किया गया जानबूझकर। और उसके बाद इस विवाद की आड़ में सीबीआई ने पिताजी के केस का मसला कोर्ट में दायर किया। और इस विवाद में ये भी माना जाता है भी कुछ हद तक सीबीआई का भी योगदान था, लेकिन कितना था ये तो पता ही नहीं, क्योंकि कभी इसकी जांच हुई नहीं। और आज 15वीं वर्षगांठ है, और अजीब है कि डेरा में एक भी बैनर ऐसा नहीं दिखाई दिया जिस पे ये लिखा हो कि जामे इंसान गुरु का दिवस की 15वीं वर्षगांठ है, और ना ही जामे इंसान के नियम के बारे में कोई जानकारी या जामे इंसान के बारे में कोई जानकारी दी गई। वो हमने पोस्ट डाल दिया तो खाना पूर्ति के लिए उन्होंने एक लाइन बोल दी नाम चर्चा में, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी आज आपके पास गोपीराम महाशय की 10वीं चिट्ठी आई है। और क्या है उस 10वीं चिट्ठी में, बहुत कुछ है अजीब। और मुझे लगता है कुछ लोग जुड़ जाएं तो आप उसके बाद हम शुरू करेंगे। इतना हम बाकी टॉपिक्स ले लेते हैं, क्योंकि जब ये चिट्ठी अनाउंस हुई की आड़ में उससे 15 मिनट पहले ही हमने ये बाकी पोस्ट डाला था। 15 मिनट पहले ही कि चिट्ठी आएगी, चिट्ठी पे चर्चा होगी। तो चिट्ठी आई गई, और चलिए हम इतना डेरा सिख विवाद पे बात करते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे। और एक मसला सॉरी अवतार सिंह जी की शिकायत पे एक एफआईआर दर्ज हुई है एक 45 मेंबर के बेटे के खिलाफ, उस पर भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देंगे। तो सबसे पहले मसला जामे इंसान गुरु का दिवस जो है, ये इसकी आड़ में जो डेरा सिख विवाद प्लान हुआ था, इसकी जानकारी में आपको ये पता होना चाहिए भी इस विवाद की आड़ में सीबीआई ने गुमनाम चिट्ठी वाला मुकदमा कोर्ट में 2007 में ही दाखिल किया था। और 29 अप्रैल को जाम पिलाया जाएगा। 13 मई को जो प्रोग्राम सलाबतपुरा में होगा और 14 मई को दंगा होगा। इस सब की प्लानिंग मार्च में, अप्रैल नहीं मार्च, मतलब 13 मई से आप आइए 13 अप्रैल, उससे पहले मार्च में ही इसकी प्लानिंग हो गई थी। और इसके कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं, वो हमने आपको पहले भी बताया कि 2007 में होने वाले क्लैश की प्लानिंग मार्च में ही शुरू हो गई थी। और उस टाइम भी कुर्बानी गैंग बनाए गए थे। तो सबसे पहले कुर्बानी गैंग मार्च 2007 में ही बनाए गए थे। इसका मतलब दंगा होना पहले से तय था। जामे इंसान चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा उसमें क्या नहीं होगा, ये सब बात की बातें थी। दंगा ऑलरेडी पहले से प्लान्ड था, और इसकी आड़ में सीबीआई मुकदमा दायर करेगी, ये भी शायद पहले से प्लान्ड था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दंगा किसने किया, कैसे किया, वो सब मसला अलग है। तो हमारे पास लगभग 200 लोग जुड़ गए हैं, तो हम चिट्ठी की बात शुरू कर लें। चिट्ठी मैं इस फ़ोन में निकाल लूँ। चिट्ठी मेरे पास आजकल चिट्ठी आती है तो एडम ब्लॉक के भक्तों को प्रॉब्लम ये होती है, वो चिट्ठी की खुशी मनाने से पहले ये ढूंढते हैं भी इस चिट्ठी में गलती कौन सी निकाली जाएगी। मतलब उनको परेशानी इस बात से हो जाती है भी यार इस बार फिर एडम ब्लॉक ने लिखने में गड़बड़ कर दी, अब ये वाली गलती फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले पकड़ लेंगे। तो उनको टेंशन इस बात की होती है भी यार इसमें फिर गलतियाँ आ गई, ठीक होनी चाहिए थी। तो चलिए
आप कभी भी कॉमन सेंस लगाओ भी। आपने कभी अपने बच्चे को ऐसे बोला है आदरणीय बेटा जी, आदरणीय बेटा जी, बेटी जी, ऐसे बोलता है कोई? अब क्या है कि इस चिट्ठी में सबसे पहली लाइन, हालांकि तो पहले भी आती रही लेकिन फिर भी चलिए, आदरणीय माता जी तो समझ में आता है, आदरणीय प्यारे बच्चों, आदरणीय ट्रस्ट प्रबंधक सेवादारों, ये कहाँ से है? तो चलो पता नहीं, आदरणीय धक्के से कहलवाया जा रहा है, लिखना ही खुद है तो अकल तो, नकल के लिए अकल चाहिए। आगे चलिए। माता जी व हमारे करोड़ों प्यारे बच्चों, आप सबको 74वें रूहानी स्थापना दिवस के भंडारे की बधाई है। रूहानी स्थापना दिवस की बधाई नहीं है। बहुत बहुत बधाइयाँ व बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जामे इंसान गुरु का, हालांकि हमने आज 29 अप्रैल 2021 की चिट्ठी भी निकाली, उसमें भी जामे इंसान गुरु का दिवस की बधाई लिखना भूल गए थे और इसमें भी भूल गए। तो पता नहीं गलतियाँ क्यों नहीं सुधारते एडम ब्लॉक वाले। साईं मस्ताना जी, कहाँ गया जी? साईं मस्ताना जी ने सच्चे सौदे का जो बीज बोया था, परमपिता शाश्वत नाम सिंह जी ने उसे सींचा व खाक मीत को MSG बना, उस बीज से पौधा आज वट वृक्ष बनवा दिया है। ऐसे सतगुरुदाता को अरबों नमन व प्रार्थना है कि वो खुद MSG के रूप में मीत में रहकर इस वृक्ष को सदा हरा भरा रखें जी। हमारे प्यारे बच्चों, हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि परम पिता ने हमें आपका गुरु बनाया था। गुरु हैं वह हम ही गुरु रहेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है, किसी ने कमेंट भी लिखा था भी क्या पिताजी को वहम हो गया है क्या? भी इनके हिसाब से समझे यार, संगत एक आम आदमी समझे कि पिताजी को वहम थोड़ी हो गया। वहम हो गया भी यार मेरी गद्दी कोई छीन लेगा, मैं फटाफट पब्लिक को बार बार बताऊं कि मैं ही गुरु हूँ, गुरु रहूँगा। भी को पिताजी को वहम पल गया क्या? मैं पहले भी चिट्ठी में लिखा आया और फिर चिट्ठी में लिखा आया। ये मसला क्या है? ये मसला क्या है? मसला क्या है कि यूथ वीरांगनाओं ने ब्लॉकों में जा जाके ये बोलना शुरू किया कि 29 अप्रैल को नाम दिया जाएगा। लोगों ने पूछा अभी नाम तो पिताजी देते हैं, अगर पिताजी आएंगे इसका मतलब, बोला पिताजी आएंगे नाम देंगे। बोला अगर पिताजी नहीं आए तो बोला पिताजी किसी की ड्यूटी लगा देंगे और वो नाम दे देगा। मतलब इतनी कैजुअल कर दी थी ये बात। नाम जाम समितियों की मीटिंगें लेने लग गए, उनकी लिस्टें बनाने लग गए, उनको बोला गया बाकायदा। और ख़ास तौर पे ऐसे इलाके में ज़्यादातर ये लोग गए जहाँ जैसे थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका, जैसे कह लो यूपी के छोटे गाँवों के अंदर, वहाँ जाके इन्होंने जानबूझ के चीज़ें ज़्यादा की। लेकिन हर तरह का बंदा हर जगह होता है। अब जब इतनी बात करोगे तो अच्छे खासे आदमी को भी पता चल जाएगा भी कुछ तो गड़बड़ है, भी इसका मतलब कोई ना कोई तो गद्दी पे बैठना चाह रहा है। अब ये बात तो संगत में पनप रही है, संगत में अफवाह पनप रही है। हनीप्रीत ने इंस्टाग्राम पे सफाई दे दी, पिताजी को थोड़ा ही कोई कह रहा है भी आपकी गद्दी छीनेंगे हम। तो इसका मतलब क्या है? अभी एडम ब्लॉक पिताजी को जाके भी बोल रहा है भी आपकी गद्दी छीनने वाले हैं जी, मतलब आपकी गद्दी छीन लेंगे। या फिर क्या पिताजी के ऊपर दबाव बनाने गए थे कि भाई आपकी गद्दी हनीप्रीत को दो? वरना पिताजी को सफाई देने की क्या ज़रूरत है? भी मैं ही गुरु हूँ भैया, किसी और को मत मान लेना, बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ। अब इसमें क्या लिखा है, कहाँ गया? हमारे प्यारे बच्चों, हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि परम पिताजी ने हमें आपका गुरु बनाया था। पहली बात तो पिताजी अपने आप को गुरु कहलवाते नहीं थे, पिताजी अपने आप को सेवादार दास कहलवाते हैं। तो पिताजी ऐसे बोलते हैं भी परम पिताजी ने इस दास की ड्यूटी लगाई थी, ऐसे बोलते हैं पिताजी अपने आप को संबोधन में। गुरु तो कभी कहते ही नहीं है। तो संबोधन अपने आप को ऐसे ही करते हैं, छोटा अक्षर इस्तेमाल करते हैं। गुरु हैं वह हम ही गुरु रहेंगे, किसी के बहकावे में आप मत आया करो। आपको किसने कहा कि गुरु बदल जाएगा? हमने तो बोला भी यूथ वीरांगनाओं ने शोर मचाया भी कोई बंदा है जिसकी ड्यूटी, कोई बंदा नाम देने वाला है 29 अप्रैल को, भी उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। हमने थोड़ी बोला, तुम्हारे 45 मेंबरों ने जा के ब्लॉकों में बोला। लोगों कौन से आदमी के अंदर शक पैदा नहीं होगा कि ये ऐसा कुछ है, भी इसका मतलब कोई गड़बड़ है। अब आगे क्या लिखा है इसमें, किसी के बहकावे में आप मत आया करो। किसने बहकाया? बहका कौन रहा है? आप ही के 45 मेंबर जाके बहका रहे हैं भी दूसरा आदमी नाम दे सकता है। जब आप ब्लॉकों में जाके बोलोगे और आप ही कह रहे हो बहका, और उसके बाद ये भी बोल रहे हो बाद में संगत को कि भी बहकाने वाले फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले हैं,
है ना। अकल नकल के लिए अकल चाहिए, अकल होती तो यहाँ थोड़ी होते। वचन सिर्फ और सिर्फ गुरु के ही होते हैं, बाकी सबकी तो सिर्फ बातें होती हैं। तो आपको गुरु के वचन कौन बताता है? ब्लॉकों में नाम चर्चा में आके आपको गुरु के वचन कौन बताता है? अभी गुरु ने ये वचन किए हैं, गुरु ने ये वचन किए हैं। तो ये 45 मेंबरों ने अपने खिलाफ चिट्ठी लिखी है क्या एडम ब्लॉक ने? गुरु के वचन बताने आपके ब्लॉक में कौन आता है? भी ये पिताजी ने वचन किए हैं, इतने पैसे दे दो, ये वचन किए हैं, यहाँ घुस जाओ, यहाँ बस पकड़ के चले जाओ, यहाँ ट्रेन में बैठ के चले जाओ, ये कभी आज फल फ्रूट बांट दो, कभी आज बैनर लेके टीके लगवाते फिरो। तो कौन बता रहा है ये? तो गुरु के वचन गुरु ही बताएगा ना। बंदों की तो बातें होती हैं, यही तो लिखा है इसमें। वे आपको जो ये ढकोसले आके नाम चर्चाओं में कर रहे हैं तो बातें होती हैं, वचन थोड़ी होते हैं। वचन कौन कर रहा है गुरु के नाम पे? 45 मेंबर ही तो कर रहे हैं, वही तो आपको गुरु के नाम पे वचन सुना रहे हैं ना। नहीं नहीं, तो अब इसमें खुद ही लिख रहे हो। वे समझ नहीं आता भी क्या इनकी आपसी अंदर लड़ाई बच गई है, या 45 मेंबर कुछ ज़्यादा ही वचन सुनाने लग गए हैं, जो चिट्ठी में स्पष्टीकरण लिखवाना पड़ रहा है इनको तरीके से भी। 45 मेंबरों के वचनों पे अब संगत भरोसा ना करे। चलो बाकी हो सकता है अभी कुछ हमने सारी पॉसिबिलिटी पहले बता दी थी तो लिखने को कुछ मिला ही नहीं, भी अब लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। बाकी से बात, गुरु वचन गुरु को सतगुरु जी हुक्म देकर करवाते हैं, ना कि गुरु किसी भी बंदे के कहने पे करते हैं। हाँ, तो अब ये चीज़ है। अब मसला ये, पिताजी के वचन आप सत्संग में सुनो। पिताजी क्या बोलते हैं? हुक्म ईश्वर का होता है, सतगुरु का, ईश्वर का, भगवान का होता है। संत माइक होते हैं जो बताते हैं। यहाँ क्या लिखा है? गुरु वचन गुरु को सतगुरु जी हुक्म देकर करवाते हैं। ईश्वर का हुक्म होता है, संत बताते हैं, ठीक है। और गुरु किसी भी बंदे के कहने पे, ना कि गुरु किसी भी बंदे के कहने पे करते हैं। हाँ, तो अब गुरु ने तो वचन किए थे रोहतक में सफाई अभियान कर लेना, किया। वो तो बंदे के वचन नहीं ना होंगे फिर आपके हिसाब से। गुरु के वचन थे तो भैया ब्रह्मांड पलट जाए। अप्रैल के महीने में सफाई अभियान होना चाहिए था ना, तो लिखा था ना उसमें अप्रैल के महीने में संगत सफाई अभियान करना चाहती है, तो किया क्यों नहीं? परमिशन नहीं मिली तो 10 लोग 20 लोग जाके वैसे सफाई कराते, वचन तो पूरा करते। किसने कहा था भैया मजिस्ट्रेट की परमिशन या डीसी की परमिशन पूरी ले आना? चलो उस चिट्ठी में तो ये भी लिखवा दिया था। तो 20-50 लोग का भी हमारे गुरु का वचन है, चाहे 50 लोगों की परमिशन दे दो, चाहे 20 की दे दो, वचन पूरा करना चाहिए हमें। तो अनक होनी चाहिए थी फिर पूरा करने की। 50 बंदे 20 बंदे रोहतक के लोकल बंदे ही कराते कि भैया गुरु का वचन है, इतना तो नगर पालिका से परमिशन लेके कर लेते हैं 20 बंदे मिलके, कम से कम गुरु का वचन तो पूरा करो। करना किसने था? ड्रामा था। वचन गुरु का हो तो ऐसा हो नहीं सकता वो ना पूरा हो। गुरु का है नहीं तभी तो पूरा नहीं हो रहा। चलो आगे चलते हैं। अलग अलग राज्यों में जो आप लोगों ने भंडारा नाम चर्चा मनाई है, वे सात संगत से आप लोगों ने आ गए, सात संगत नहीं रहा, आप लोगों ने भंडारा नाम चर्चा बनाई। सतगुरु जी आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ व बरकतें बख्शें। स्पेलिंग मिस्टेक तो चलो आम सी बात है, वो चौथी पास है, गोभी राम, उस पर थोड़ा माफ़ी है इस बात। जो सेवादार लगातार अलग अलग आश्रमों में जाकर सेवा करते हैं, हर बार उनकी अलग अलग जायज़ मांग सतगुरु जी जरूर पूरी करेंगे। अभी इनको लिखने वालों को ये नहीं पता भी जायज़ मांग होती क्या है। जायज़ मांग पिताजी कहते हैं सेवादार की बिना मांगे सतगुरु वैसे ही पूरी कर देता है। जायज़ मांग का मतलब क्या है इनको पता नहीं ना, तभी तो लिखा है अलग अलग जायज़ मांग। जायज़ मांग क्या होती है? भी जब आप सेवा पे आ रहे हैं और सेवा में आने के लिए आपको जो रुकावट पैदा हो रही है, मान लीजिए आप सेवा में आ रहे हैं, आपके घर में कोई बीमार है और आपकी मजबूरी है कि उसकी बीमारी में उसकी सेवा करना, उसकी मदद, उसका संभाल करना आपकी ज़रूरत है, और उसकी बीमारी की वजह से आप सेवा में आ नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जायज़ मांग क्या है? भी उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाए। दूसरी जायज़ मांग क्या होती है? भी जायज़ मांग वो है भी जब आप सेवा पे नहीं आ पा रहे, सत्संग में नहीं आ पा रहे, तो मतलब क्या है? भी आपके पास मान लो पैसे की कमी है, या आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आप सत्संग सेवा में नहीं पहुंच पाते, तो आपको आपकी जायज़ मांग वो जायज़ मांग है।
अलग अलग हर बार अलग अलग जायज़ मांग पूरी हो। जायज़ मांग तो वो है जो आपकी सेवा में या सत्संग में आने से जो प्रॉब्लम आपको रोक रही है, वो प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाना। अब इसमें क्या लिखा है, जो सेवादार लगातार अगर आज जो पहले से सेवा कर ही रहे हैं उनकी जायज़ मांग सतगुरु जी जरूर अलग अलग जायज़ मांग पूरी करेंगे। सतगुरु जी से यह भी प्रार्थना है कि आप सबकी सबसे बड़े मांग भी जल्दी पूरी करें जी। अभी सबसे बड़ी मांग कौन सी है? सबसे बड़ी मांग आज तक हजूर पिताजी को जेल से वापस लाने के लिए क्या साथ संगत से नारा लगवाया गया कि साथ संगत जी हजूर पिताजी हमारे बीच जल्दी से जल्दी वापस आएँ, इस मसले पे इस पे नारा लगा दो जोर से। आज तक तो सतगुरु नारा ही नहीं लगवाया। तो सबसे बड़ी मांग कौन सी है बस हवा में, बस हर बंदा अपने हिसाब से कल्पना कर लो ये मांग है। हमने हमेशा आपको एक बात बहुत बार समझाई है कि अपने गुरु के ही वचन सुनो व मानो, ताकि आप जीते जी गम दुख चिंता व रोगों से मोक्ष प्राप्त करें व मरणोपरांत आवागमन से भी मोक्ष मिले। अब इसमें गौर से सुनना, और फिर सुनना भी कितनी की बात आप मान रहे हैं। गुरु के ही वचन सुनो व मानो, तो सुने गुरु के वचन। गुरु ने तो कहा था पंचकुला नहीं जाना तो गए। गुरु ने तो कहा था एडम ब्लॉक की बात पे भरोसा नहीं करना तो किया। गुरु ने बोला था पैसे जमा कराने तो रसीद लेनी है तो नहीं ली। गुरु ने बोला भी नोटबंदी के पैसे बदल के नहीं देने तो बदल दिए। गुरु ने बोला भी किसी भी कोई भी बंदा आपको आगे हमारी तारीफ़ करे और उसके बाद आपसे पैसे मांगे तो आपने पैसे नहीं देने लेकिन दिए। गुरु ने बोला था किसी के कहने पे दंगा फसाद हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना, लेकिन अपनाया। तो फिर गुरु का वचन माना ही कौन सा? गुरु ने तो कहा था। तो इसमें अब खुद ही लिख रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं भी मानो, और खुद ही तुड़वा रहे। क्या लिख रहे हैं? हमने हमेशा आपको एक बात बहुत बार समझाई है कि अपने गुरु के ही वचन सुनो और मानो, ताकि आप जीते जी गम दुख चिंता व रोगों से मोक्ष प्राप्त करें। भी रोगों से निजात हासिल करें, मोक्ष प्राप्त। ये कौन सा मोक्ष होता है? रोग तो आते जाते रहते हैं, चिंता गम दुख आते रहे, उससे आपको आज़ादी मिले। मोक्ष थोड़ी होता है। चलो नीचे मोक्ष लिखना था, गलती से लिखा गया होगा, बाद में कटिंग करना मुश्किल हो गया। कोई नहीं, आज थोड़ा चुभेगी लोगों को, बात सहन कर लेनी चाहिए। अच्छे लोगों का संग व निस्वार्थ भावना से प्यार प्रेम करें। हाँ, AK-47 की से मारने की धमकी देने वाले लोगों का संग करें, मतलब इनका कहने का मतलब अच्छे लोग कौन हैं? अच्छे लोग क्या 45 मेंबर हैं? क्या एडम ब्लॉक है? या सतब्रह्मचारी हैं? या जिम्मेदार हैं? वो तो भैया लोगों को फ़ोन करके बोल रहे हैं AK-47 से उड़ा दूंगा। अच्छे लोग तो जिनको आप अच्छे लोग कहना चाह रहे हैं, वो अच्छे लोग तो लोगों को AK-47 से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। और कौन से अच्छे लोग हैं पता तो चले। सरेआम वचनों की धज्जियाँ उड़ाने वाले अच्छे लोग हैं, सड़कों पे औरतों के साथ नाचने वाले अच्छे लोग हैं। आपके घर की महिलाएं दिन के अंदर शिखर दोपहर जागो निकाल रही है, वैसी ही अकल घास चरने गई है। सीधा बता दो भी बेवकूफ़ हैं, हम गधे हैं, लेकिन जागो निकाल के क्यों बता रहे हो भी हम गधे हैं? कौन से ने कहा भी शिखर दोपहर कभी सुना है आपने जागो निकलती हो? और जागो नहीं निकल रही है, मटका ही मटका रखा है, उसमें को दिए दुए कुछ नहीं है। मटका रेडीमेड बाज़ार से सजा सजाया मिल जाता है और कुछ नहीं है। चलो आगे। जो किसी की भी निंदा करता है, ना तो उसकी बात सुनो और ना ही उसकी बातों में हाँ मिलाओ। अब जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना, जो चिल्ला रहे हैं, उनके लिए ये लाइन है भैया, अपनी गोपी राम महात्मा जी या हनीप्रीत बहन जी की मानो। क्या लिखा है इसमें? आपके हिसाब से तो हम निंदा कर रहे हैं, तो ना सुनो, फिर यहाँ कमेंट करने ऐसे तैसे कराने आए हो। जो किसी की भी निंदा करता है, ना तो उसकी बात सुनो ना ही उसकी बात में हाँ मिलाओ। गुरचरण कौर जाके बोल रही है भी हनीप्रीत का हुक्म है अवतार सिंह को जान से मार दो, तो इसमें समाना के 150 लोग शामिल हो गए। तो ये क्या की है? हाँ में हाँ मिलाई कि ना मिलाई? ये क्या है? ये अच्छा काम था, अच्छे लोगों का संग किया है ना समाना की संगत ने, ये काम था, यही है ना। इसमें तो लिखा सुनो ना, वो तो मान भी रहे हैं। तो आगे चलो। हमारे करोड़ों बच्चे सुनो प्यारे प्यारे, दिल के टुकड़े अखियों के तारे,
गुरु की सुनोगे तो गंध की नहीं तुम, शहद वाली बनोगे मक्खियाँ सारे। अब ये ऐसी चीज़ बना दिया आपको, आप कुछ नहीं कर सकते। पिताजी जब से जेल गए हैं डकोसला बना रखा, रो रो के चिल्ला चिल्ला के, हाँ भाई मक्खियाँ उड़ जाएंगी, चंद रह जाएंगे, मक्खियाँ उड़ जाएंगी, रह जाएंगे। तुम्हारे को खुद को सबको मक्खियाँ बना दिया। क्या लिखा, दोबारा सुनो। जो किसी की भी हमारे करोड़ों बच्चे, सुनो प्यारे प्यारे, दिल के टुकड़े अखियों के तारे, गुरु की सुनोगे तो गंध की नहीं तुम, शहद वाली बनोगे मक्खियाँ सारे। रूहानियत में कभी शहद की मक्खी की महानता सुनी किसी ने? गायें सुनी होगी अध्यात्म में, चलो गायें एक माता का स्वरूप दिया गया। शेर हो गए, चलो जी निडर होते हैं, एकदम से वार करता है दुश्मन पे, ये तो सुना। मक्खियाँ, मधुमक्खी कह लो सीधा सीधा। मधुमक्खी की कैटेगरी कौन से संत ने दी है इतिहास में कभी? तो हनीप्रीत के भक्तों को आज नई कैटेगरी मिली है। मक्खियाँ मतलब मक्खियाँ तो हो, गंदगी ना होगे मधुमक्खी हो जाओगे। मक्खियाँ तो बना ही दिया ना, मक्खियाँ उड़ेंगी कैसे? मधुमक्खी क्या होती है? मधुमक्खियाँ झुंड बना के शहद के चारों ओर चिपकी रहती हैं, शहद वाले छत्ते में शहद इकट्ठा करती हैं। वैसे कैटेगरी आपको बिल्कुल सही दी है। क्या दिया है भी? मक्खियाँ हो आप शहद वाले, भी घर में शहद इकट्ठा, मतलब पैसा इकट्ठा करो। फिर 45 मेंबर आएगा धुआं करने, भैया शहद इकट्ठा हो गया, इस घर में तनख्वाह आ गई या फिर फसल कट गई। अभी क्या, अब आपकी फसल ताज़ी ताज़ी कटी है, पैसा आएगा सरकार से या आ गया होगा, जिनके नहीं तो आने वाला होगा। अभी मंडराते हुए धुआं लेके शहद इकट्ठा हो गया। अब धुएँ वाला वो 45 मेंबर धुआं लेके आएंगे, किसका? हनीप्रीत के वचनों का। फिर बोलेंगे ये गुरु के वचन है। धुआं लेके आएंगे, धुआं मारेंगे, भैया जितने पैसे आए हमारे को भी दो, हमारा धंधा भी तो चलाओ, हमने भी तो परमार्थ के नाम पे धंधा करना है। ये हमारा अखबार खरीद लो, हम हमारी पत्रिका खरीद लो, हमारा MSG का प्रोडक्ट खरीद लो, ये हमारा फलानी कंपनी की दवाई खरीद लो, तो ये हमारा अब नई कोई बाज़ार से खेतों खुतों का सामान खरीद के सब्जियाँ वो चल पड़ेगी तेरा आवास के नाम पे। मतलब क्या है, सारा कुछ है। अब आपको बना दिया शहद वाली मक्खी। दूसरे ट्रैक पे देखो हनीप्रीत, हनी क्या होता है? हनी भी तो मक्खी, वो शहद होता है, तो हनी मतलब शहद, हनी वाली मक्खी है। तो अब आपको हम तो वैसे ही कह रहे थे, अब तो हम सरेआम कहेंगे मैं, अब तो आप हनी की मक्खियाँ हो। अब हम आपको क्यों कहेंगे दिहाड़ीदार या अंधभगत? अब तो हनी की मक्खियाँ कह सकते हैं। डंक भी मारती हैं ये हनीप्रीत की हनी की मक्खियाँ, और झुंड में रहती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, शहद जमा करती हैं, धुआं आके कोई उड़ा जाता है और शहद खींच के ले जाता है। तो अब जितना भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आपको दिखे कमेंट करता हो, हनी की मक्खियों से सावधान रहना जी, अच्छे से। वैसे हंसी नहीं रुक रही है ना। गुरु की सुनोगे तो गंध की नहीं तुम, शहद वाली बनोगे मक्खियाँ सारे। मतलब कमाल है, मक्खियाँ ही लिख दिया। चलो अभी मक्खियाँ कब उड़ेगी, वो तो लगे हुए मक्खियाँ उड़ाने, अब खुद ही मक्खी बन गए। इस पावन भंडारे के दिन हम अपने बच्चों से आप सबके सिर, हम अपने वचनों से आप सबके सिर पर अपना हाथ रख रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में हाथ रख रहे हैं, नारा लगाएं। मतलब पिताजी आपको आशीर्वाद कभी दे तो आपको सामने से बोलते भी नारा लगाओ मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। अजीब नहीं है कि पिताजी कभी आपने देखा हो पिताजी आशीर्वाद दें तो साथ में बोलते भी ये लोग बेटा आशीर्वाद नारा लगाओ, बोलते नहीं ना बोलते। तो मानवता भलाई का नया कार्य, अनाथ बेसहारा बुजुर्गों की संभाल करेंगे। तो ऐसा है, सबसे पहले तो माता जी की संभाल करनी चाहिए जिनको उनके घर से निकाला जा रहा है। बेसहारा तो हो गए, वो सहारा कौन दे रहा है उन्हें? कोई भी तो नहीं दे रहा। तो माता जी के नाम पे तो चिट्ठी आ रही है और माता जी के ऊपर ही बैठ रही है। अभी माता जी क्या उन्हीं के घर से उनको निकलने का ऑर्डर दे दिया भी निकलो। और इसका नाम अनाथ मातृ पिता सेवा, मातृ
पितृ सेवा पिताजी ने पहले बनाया था अनाथ वृद्ध आश्रम। भलाई कार्य ऑलरेडी है, कौन सा नंबर है वो पता नहीं मुझे, याद हो आपको। पिताजी ने अनाथ वृद्ध आश्रम के नाम से एक मुहिम पहले चलाई है। अनाथ मातृ पितृ सेवा, माता पिता थोड़ी अनाथ हो जाएंगे हमारे, माता पिता की अनाथ माता पिता सेवा। मातृ पितृ क्या माता पिता होते हैं, संस्कृत में लिख दिया आपने। अनाथ माता पिता सेवा भी जरूरी थोड़ी है। पिताजी ने बोला था अनाथ वृद्ध आश्रम, ताकि जो छोड़ने जाए वहाँ पे लिखा हो अनाथ। हालांकि पिताजी ने वृद्ध आश्रम बनाने से मना किया था कि वृद्ध आश्रम नहीं बनाने हैं, लेकिन अगर बनाओ तो उसमें अनाथ वृद्ध आश्रम लिखो, ताकि छोड़ने जो आए उसे शर्म आए कि इनका कोई वाली वारिस नहीं है। अब उसी को दोबारा ज़बरदस्ती 139 बनाना है तो अलग बात है। आपके MSG गुरु का आपको आशीर्वाद जो आपकी झोलियां भर देगा। मतलब ये बताना पड़ रहा है कि झोलियां भरेगी, खाली नहीं होंगी इससे। हाँ, क्योंकि हर बार चिट्ठी तो पैसे लूट के ले जाती है, इस बार चिट्ठी झोलियां भरेगी, ये चिट्ठी में लिखा गया है। नहीं तो पब्लिक के दिमाग में बैठ गया था कि ये चिट्ठी आ गई, अब फिर 500-700 का खर्चा तैयार। पहली चिट्ठी आई तो बड़ा गेट के ऊपर तेल चुहाया जी, वो तेल डुला रहे हैं जी गेट के ऊपर, बड़ी आरतियाँ उतारी। दूसरी चिट्ठी आई तो आरती ख़त्म हो गई, तेल ख़त्म हो गया, चलो वैसी। पहली चिट्ठी में तो रेड कारपेट भी लगे थे, बड़ा कुछ होया पहली चिट्ठी में। तो धीरे धीरे करते करते अब तो उठाया जेब में पाया चल दिए। अब तो पहले 500 रुपये का फ्रेम था, फिर 400 का हुआ, अब धीरे धीरे करते करते वो 40 रुपये का कैलेंडर हो गया है, मतलब इतना नीचे आ गया है। तो खैर ये है चिट्ठी, और चिट्ठी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो शायद अभी कानूनी तौर पे जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आज नाम चर्चा में बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। डेरे में लाखों शादियाँ हुई होंगी, हज़ारों हुई हैं, लाखों हुई हैं। आम छोटे से आम बंदे को भी पता है कि जब शादी होती है तो लड़की पहले वरमाला डालती है लड़के के, क्योंकि हिंदू धर्म या धर्म का रिवाज ये होता है भी लड़की अपना वर चुनती है, इसलिए पहली जो वरमाला डाली जाती है या जो दिल जोड़ माला हम कह देते हैं डेरे में, वो लड़की डालती है। आज क्या वो आदिवासियों की शादियां करा रहे थे, होगा जी पहले लड़के माला डालेंगे। पिताजी ने यह रीत चलाई भी, अगर लड़का कुल के क्राउन के साथ शादी करता है तो लड़का पहले माला डालता है, लेकिन आज उसमें लड़कों ने माला डाली पहले आदिवासियों वाले परिवार में। और उसके अलावा दूसरा जो इवन जो नॉर्मल शादियां थी उसमें भी 1-2 शादियां ऐसी थी जहाँ पे लड़के माला डाल रहे थे। आप ध्यान में, जब पिताजी शादियां करवाते थे तो पहले माला लड़की के हाथ में पकड़ाई जाती, लड़के को माला पकड़ाते ही नहीं थे, लड़की के हाथ में माला पकड़ाते थे भी, लड़की पहले डाले। ये इसकी आध्यात्मिक वैल्यू भी है और इसकी सामाजिक संस्कृति भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चिट्ठी आ गई, ये सब कुछ है। आपको ध्यान हो पुरानी चिट्ठियाँ कभी उठाना, उसमें माताजी की बीमारी का बड़ा जिक्र था कि पिताजी कहते थे, इसमें लिखा होता था भी जो दिखाते थे ये कि हम जेल से आके आपका इलाज करवाएंगे। अब वो इलाज नहीं करवाएंगे। माताजी समय पे दवाई ले लेना, तो माताजी समय पे दवाई लेना शुरू कर गए। अब यकीन मानो जितने लोग शाही परिवार का समर्थन करते हैं डेरे के अंदर, उन सब का जीना हराम हुआ पड़ा है। मतलब इतना बुरा हाल है कि वो तंग आ गए हैं भैया, मतलब हमने शाही परिवार की मदद करके या उनकी सेवा में हाजिर होके पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया जैसे। तो एक तरफ तो ये हाल है। चलो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएँ, अपने पास टाइम कम होता है, कंटेंट ज़्यादा है, कुछ चीज़ें आपको और बता दें। किसी ने मेरे को कहानी बताई है, लेकिन आप सुन लेना, समझ लेना, कितनी सही है कितनी नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कड़ियाँ हैं, आपको अजीब लगे भी, एक तरफ एडम लोग आपसे हाथ पसार के हर चौथे दिन पैसा मांगने घर पे पहुंच जाती हैं, औरतें, लेडीज़, बच्चे, लड़कियां, सब अलग अलग, ज़्यादातर लेडीज़ ही आती हैं, जेंट्स भी आ जाते हैं। हर तरह का ग्रुप जो अलग अलग गुट बने हुए हैं, कोई पत्रिका वाला, कोई सच कहूँ वाला, कोई दवाई वाला, कोई सामान खाने पीने के सामान वाला, कोई खेतों वाला,
और कोई केसों के नाम पे, तो कोई डेरे में कभी कुछ बनाना है, कभी कुछ बनाना है, उसके नाम पे कोई बर्तन ही मांगने लग जाता है। तो अलग अलग तरीके के मांगने वाले हर चौथे दिन आपके पास आ ही रहे हैं। इस बार बड़ा अजीब था कि जो लोग गए नाम चर्चाओं में, मतलब 2-2 लाख रुपया एक बस पे खर्च आ जाता है। अगर आप हरियाणा से गुजरात बस जाएगी 50 लोगों को लेके, तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि माता जी नाम चर्चा में क्यों नहीं आए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब से हनीप्रीत जेल से छूट के वापस आई है उसके बाद एक भी बार माता जी नाम चर्चा में नहीं आए हैं। कोई आज नई बात नहीं है। जब से हनीप्रीत बाहर आई है माता जी नाम चर्चा में आए ही नहीं हैं। वो दिखाने के लिए कुर्सी उनकी रख देते हैं, पर वो तो पिछले 2 साल से नाम चर्चा में ही नहीं आए, 2-3 साल से। तो आप आज की बात कर रहे हैं, तो मसला बात वहीं आती है कि जो नाम चर्चाएँ ये गुजरात में, हिमाचल में, जलंधर में हर जगह हुई, इसमें बहुत सारा पैसा कैश के तौर पे 45 मेंबर बहनों ने, ख़ास तौर पे पंजाब की 45 मेंबर बहनों ने दिया संगत में। और जितनी जगहों पे दिया हर जगह से बस नहीं गई। ये पैसा कैश में क्यों दिया गया? क्या संगत को दिया गया या संगत के नाम से एक तरह से किसी ऐसे बंदे को दिया गया जहाँ नहीं देना चाहिए था? एक तरफ ये चौथे दिन पैसा मांगने आ रहे हैं भिखारियों की तरह, हमारे पास पैसा ख़त्म हुआ, हम भूखे मर जाएंगे। दूसरे दिन वो लाखों रुपया बांट भी रहे हैं। हमने ब्लॉकों से रिपोर्ट ली, एक ब्लॉक ने 10 लाख रुपया खर्च हुआ, एक ब्लॉक का खर्च क्या हुआ भी, एडम ब्लॉक ने 10 लाख रुपया खर्चा किया उस ब्लॉक पे कि आप अपनी बसें भेजो। उसके बाद जब बसें जाके वापस आ गई तो बोला भी पैसे लो। पैसे लोगों ने ले दे के इकट्ठा करके हुए 1 लाख रुपया, 9 लाख नहीं मिला। उसके बाद दोबारा फिर अगला कोई प्रोग्राम आ गया, फिर बोले बसें फिर आपको करके देंगे। बोले जी पहले वाले 9 लाख तो पेंडिंग है। बोला छोड़ो हम दे देंगे। ऐसा क्या बस पानी पे चल रही है जो बाद में आके उसका हिसाब करोगे? पेट्रोल डीजल वो तो दिहाड़ी ड्राइवर मांगेगा ही ना, उसको तो पेमेंट कोई ना कोई तो दे ही रहा है, वो अलग बात है। अगर डेरे से एडवांस पेमेंट जा रही है, ये अपने आप में चमत्कार है भी, एडम ब्लॉक पैसे खर्च रहा है। अब इधर से एक न्यूज़ आ जाती है, एक तरफ तो आता है भी एडम ब्लॉक पैसे खर्च रहा है, दूसरा क्या है भी इन दिनों ये खबरें बहुत हैं कि एडम ब्लॉक के जो खास लोग हैं इनके साथ जुड़े, वो बड़े स्केल पे प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। हमारे पास भी 1-2 जगह से मैसेज आया भी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। इवन शाही परिवार की कोठियाँ एडम ब्लॉक खरीदने को तैयार है 7-7 करोड़ में। भी एक तरफ तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, एक तरफ तुम 7-3 कोठियाँ 21-25 करोड़ की, लगभग 25 करोड़ की कोठियाँ तुम खरीदने को तैयार हो। भी एक तरफ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भी पैसा आएगा कहाँ से? वो इसका मतलब पैसा है या फिर बेहिसाब पैसा आ रहा है। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये पैसा इतना है कि फटाफट प्रॉपर्टियाँ खरीदनी पड़ रही क्योंकि छुपाने की जगह नहीं है, ये प्रॉपर्टियाँ खरीद लो। इसके ऐसे जगह भी मिली है जहाँ पे 50-50 एकड़ ज़मीन का सौदा करने भी लोग गए हैं। 50 एकड़ ज़मीन इकट्ठी खरीदनी है। तो सोचिए एक ज़मींदार जिसकी 50 एकड़ ज़मीन हो ना, वो भी पूरी उम्र में 50 एकड़ ज़मीन बना नहीं पाता है ईमानदारी में, लेकिन 50-50 एकड़ ज़मीन के सौदे हो रहे हैं, ढूंढी जा रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में पैसा दे कौन रहा है? और हालांकि कहानी किसी ने समझाई मुझे, पर कितनी सही है ये आप अंदाज़ा लगाना। बोले गुजरात के अंदर जब गए तो यहाँ से संगत की जो बसें गई हैं उनको ऑर्डर था कि रास्ते में बसों में भी नाचते जाना है और नाचते ही वापस आना है। मतलब पता नहीं नाचना क्यों ज़रूरी था, पता नहीं ये कोई स्पेशल कोई मुजरा की ट्रेनिंग हो रही है जो उनको लगे भी 12 साल बाद हम भी बुल्ले शाह की तरह नाचेंगे, मतलब क्या चीज़ है मालूम नहीं। तो ये सारी चीज़ चल रही है। इस सब के बीच एक खबर आई कि जिस जगह नाम चर्चा हुई उस जगह से 10 किलोमीटर की दूरी पे 1300 करोड़ का नशा पकड़ा गया। तो एक नहीं, कई लोगों का ये मानना है भी क्या इन नाम चर्चाओं के नाम पे जो फ्री की बसें घुमाई जा रही हैं और लेडीज़ को फ्रंट लाइन पे रखा जा रहा है, तो क्या कहीं ये बसों की आड़ में नशे की स्मगलिंग हो रही है? और ये हमने पुराने कुछ लोगों से पता किया, जो ये भगोड़े लोग हैं पंचकुला दंगों में या और मसलों में, ये लोग पुराने लोगों का यहाँ कहना है कि ये लोग नशे की स्मगलिंग पहले भी पिताजी के होते भी करते थे और कई बार तो काफ़िले की गाड़ियों में ले जाते थे अपनी किसी गाड़ी में, क्योंकि कौन सा पिताजी की गाड़ी रोकने की किसी की हिम्मत है काफ़िले की गाड़ी रोकने की, पुलिस वाले की। ये करते रहे हैं पहले। तो क्या अब इनके पास जो एकदम से सरप्लस पैसा आ रहा है या जो इतनी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ रही है, अचानक से संगत में भी लाखों रुपए बांट के मतलब आप बसें भिजवा रहे हो, तो क्या उस भीड़ की आड़ में कोई स्मगलिंग का काम तो नहीं चल रहा है?
हालांकि ये लोगों का अनुमान है, कितना सही है कितना गलत है ये आप देख लीजिए। आप जाओ बसों में शौक़ से जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा आपका मर्जी, आपकी ज़िंदगी है, जहाँ मर्जी जाओ। गुजरात छोड़ो, गोवा के बीच पे जाके नाम चर्चा करो, वहाँ के कसिनों में जाके भी नाम चर्चा करो, हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपकी बसों में ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एक बार पकड़े गए ज़िंदगी भर लटके रहोगे, कुछ नहीं पता चलेगा। इतना अपने आप सावधान रह लेना। लेकिन ऐसा कुछ हो कि मारा तो इतना कोई सिस्टम है नहीं हम इसको ट्रेस करें, लेकिन इतना बता दें भी एडम ब्लॉक का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जितने भगोड़े बंदे हैं ना, ये नशों की स्मगलिंग करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं करते रहे। और जो डेरे से अचानक से निगरानी समिति हटाई गई है, डेरे से अचानक से हटाई गई है क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया था यहाँ पे पैरों के ऊपर चिट्टा सप्लाई होता। और इसके अलावा एक हमारे को जानकारी दी किसी ने, बोला भी डेरे के अंदर कोई जगह है वहाँ से बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाई गई हैं और उस दूरबीन से जो कुछ मोटरें हैं वहाँ पे स्पेशल निगाह रखी जाती है। और उस दूरबीन के रास्ते में जितने भी पेड़ आते हैं उन पेड़ों को भी काट दिया गया है और उन मोटरों के आसपास आम संगत को जाने से रोका जाता है। ख़ास तौर पे 16, 17, 18, 19, 20 इसमें से कोई ना कोई मोटर रहती है। वहाँ पे रात को 10 बजे के बाद हलचल भी ज़्यादा होती है, गाड़ियों की मूवमेंट भी देखी गई है, जो हमारे अपने सोर्सेज बताते हैं। हमें लगता था गोपनीय मीटिंग जो उनकी फालतू की मीटिंग है वो करते होंगे, लेकिन ये सारी कड़ियों को अगर जोड़े तो संभव है भी, हो सकता है ये नशे की स्मगलिंग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, और पहले करते रहे हैं। और इस तरह से जो दूर बैठ के दूरबीन से निगाह रखना, और उसके बाद कोड है बाकायदा, बोले पानी समिति नाम का कोड बनाया हुआ है भी, पानी समिति का सेवादार बोलो तो उसकी एक्सेस है, किसी और समिति का बोलोगे तो रोक लेंगे, ऐसा कुछ कोड भी बनाए हुए हैं। कुछ जगहों पे ऐसे लोग भी पैरे पे रखे हैं जो डेरे के सत्संगी है ही नहीं। मोटरों के अंदर, मोटरों के ऊपर अलग अलग जगह पे पोस्टें बनाई हैं। अब निगरानी समिति को हटाना, अचानक से कैश आ जाना, कैश का धक्के से संगत में बसें बुक करने के लिए बांटना। गुजरात में खुद का जनाधार संगत का इतना है नहीं, और है तो कच्छ में है सब, कच्छ में जहाँ सेवा की पिताई ने, या फिर ये झाडोल कोटड़ा जो गुजरात के बॉर्डर पे पड़ गया, इन जगहों पे जा सकते थे नाम चर्चाएँ करने उदयपुर के पास। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ संगत का जनाधार नहीं है और हज़ारों लोग हरियाणा से ले जाके, कुछ ज़्यादातर लोग हरियाणा, सिरसा, फतेहाबाद, नरवाना, जींद यहीं से गए हुए हैं, वो फ़ोटोओं में जो दिखाई दे रहे हैं सारे गुजरात के अंदर। तो क्या ये सारा धंधा यहाँ भी जुड़ सकता है, तो इस मामले में आप सतर्क रहिएगा। हाँ, इसके अलावा आपको लास्ट में बता दें, फिर हम बैन वीरपाल जी से जानेंगे आगे की चीज़ें। एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो ये अवतार सिंह वाला मसला है, किसी ने कहा भी आपको ऐसे छोटे मोटे मसलों में आप पड़ गए, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करा रहे हो, भी क्या ज़रूरत है। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं भी, किसी का फ़ोन आया है, हमने धर्मवीर 45 नंबर के लड़के के खिलाफ कोई FIR अवतार सिंह ने नहीं करवाई है। दरअसल अवतार सिंह के पास एक फ़ोन आया और फ़ोन पे बात करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वो डेरा प्रेमी नहीं है। उसने कहा जी वो धर्मवीर 45 नंबर का लड़का है, लेकिन वो डेरे को नहीं मानता। और उसके पास वो कह रहा है भी मेरे को वीडियो कॉल करो, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास AK-47 राइफ़ल है और मैं इससे वो काम करूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। भी फिर मत कहना भी क्या हो गया। अब मसला क्या है कि हमने तो सुन के टाल दिया था, क्योंकि क्या है कि ऐसे ऐसे कुत्ते तो रोज़ भौंकते हैं, रोज़ धमकियों वाले मैसेज देने वाले बहुत है हमारे पास, इस तरह की SMS बहुत भेजते हैं ये एडम ब्लॉक के चेले जो भी हैं। फेसबुक पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के पेज पे भी हमारे पास आते हैं और जगह भी आते हैं। मेरे मोबाइल पे भी 1-2 बार आए हैं, 1-2 बार क्लिनिक पे भी कोई बंदा आ गया था जी, वो बंदूक दिखा के डराने। तो ऐसे लोग आते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गई कि उस व्यक्ति ने ये बोल दिया भी AK-47 राइफ़ल है, और AK-47 रखना पोटा कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। पोटा टाडा नाम आपने सुना होगा भी, जो संजय दत्त पे केस बना था, उस तरह का कानून है भी, वो रख नहीं सकते। मसला ये खड़ा हो गया भी, कल को अगर सच में इस आदमी के पास AK-47 हुई, अब एडम ब्लॉक का चिल्ला है, हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच में इसके पास AK-47 हुई और उसने चला दी या यूज़ कर ली, और आगे से वो बोल रहा है मैं छटा हुआ बदमाश हूँ। बेशक से आप चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटियों में, कैथल आसपास हरियाणा पुलिस के थानों में पूछ सकते हैं। अगर इस लेवल की कोई बंदा बात कर रहा है, कल को कोई वारदात कर दे, तो उस आदमी ने जिसको फ़ोन किया होता है ना, पुलिस सबको उठा लेती है।
हमने तो प्रिकॉशनरी एक कंप्लेंट दे दी कि भैया कल को ये बंदा वारदात करे फिर हमारे को मत उठा लेना। अब ऐसे तो कंप्लेंट दी नहीं जाती, तो कंप्लेंट तो यही दी जाएगी कि भैया इसने हमारे को धमकी दी। अब पुलिस वालों को वो सीरियस लगी, उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली उसके ऊपर। अब उसके बाद यहाँ तो कहते हैं भाई एक काम तो पुलिस करती, दूसरा हमारे दिमाग में वैसे आ जाता है। चलो हमारा करने का इरादा नहीं है, फिर भी सुझाव है 45 मेंबरों थोड़ा बच के रह लेना। लेकिन क्या खुरापाती आइडिया देने वाले लोग बहुत हैं। मान के चलिए अगर पुलिस के पास कंप्लेंट है कि धर्मवीर 45 मेंबर, हालांकि वो अन्नू के साथ ज़्यादा दिखाई देता है, धर्मवीर 45 मेंबर के बेटे ने AK-47 राइफल की धमकी दे दी, तो ऑब्वियसली पुलिस एक बार तलाशी तो लेगी ना। घर पे क्या पता सच में हो, तलाशी तो ले सकते, क्योंकि पहले भी कांड कर चुके हैं पंचकूला में इतना बड़ा, और वहाँ भी एक AK-47 मिली थी लवारिस, तो क्या पता हो। तो अगर वो तलाशी लेगी तो उसके बाद क्या करेगी वो सरकारी रिकॉर्ड निकालेगी, भैया इस आदमी की जो बंदे ने धमकी दी है और इसके फादर की, इसके मदर की, इसके परिवार की कितनी प्रॉपर्टी है, पहले उसका डाटा निकाला जाए, ताकि हर एक प्रॉपर्टी की छानबीन करके देखा जाए भी कहीं AK-47 है तो नहीं, कहीं दवाई हो, किसी का खोल मिल जाए, कुछ मिल जाए और कुछ मिल जाए। तो हालांकि अब तक तो अखबारों में जब ये खबर आ गई तो अगर होगी भी तो गायब कर दी होगी, लेकिन पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगी। पर उस ड्यूटी में आ जाएगा प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, और अगर उस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को उठा के एक एप्लीकेशन 10 रुपये की और लगानी है, जिसे बोलते हैं टैक्स इवेजन पिटीशन, TEP, टैप कहते हैं उसे इनकम टैक्स की भाषा में। कहा जी ये प्रॉपर्टी इतनी आई कहाँ से इस बंदे के पास, ज़रा लगे हाथ इसकी भी जांच कर लेना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो खैर हमारा ऐसा करने का इरादा नहीं है, लेकिन खुरापाती आइडिया देने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो चलो AK-47 ऐसा मसला नहीं है, हो सकता है जोश में आके ज़्यादा बोल गया हो, क्योंकि 45 मेंबरों का बेटा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बोल सकता है। फ़िलहाल ये चीज़ें हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन कुछ और पहलू जो साथ संगत से निकलते हैं और ख़ास तौर पे पंजाब में ज़्यादा ये चलते हैं, तो हम पंजाब में जान लेते हैं बहन वीरपाल कौर से। इसके और आपका कोई सवाल हो, आपका कुछ बातचीत हो तो वो बताना। कुछ 2 दिन पहले मेरे को भी मारने की धमकी दी थी किसी बंदे ने, बुरी जाट बताता था खुद का नेम। वो ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दो। आजकल तो पुलिस FIR दर्ज करने में फास्ट हो रखी है लगता है इस मसले में। और कोई सवाल 1-2 और ले लेते हैं, इतना फिर वीरपाल बहन जी को हम लाइन पर लेंगे। क्या पता है कि 47 लवारिस नहीं, वो इतना अच्छा है, इतना छोटा हथियार नहीं है जो लवारिस छोड़ने लायक हो। पुलिस कवर तक खोद के निकाल लेती है ऐसे हथियार की डिटेल। तो सिद्धू मूसेवाला ने शूटिंग के अंदर सिर्फ दिखाई थी वो पकड़ के किसी की राइफल, उसको भी जेल में डाल दिया था। सिर्फ फ़ोटो में दिखाई थी शूटिंग में, वो भी किसी से लेके, किसी कमांडो से या किसी से ली होगी, तो भी जेल में डाल दिया था उठा के। मतलब आपके पास अगर सरकारी भी है, वो भी आप किसी की पकड़ के ऐसा नहीं भी उसके हाथ में लेके देख सकते हो, ये भी गुनाह है। तो लवारिस छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तो खैर ये चीज़ें हैं। बाकी चिट्ठी को लेके और आज हनीप्रीत का रोने का ड्रामा भी थोड़ा आपने देखा होगा। अभी प्लान फेल हो गया, अफसोस तो होगा ही। चलो खैर बाकी बातें हम बहन वीरपाल कौर से जानेंगे। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे प्यारे। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ का ਦਿਵਸ ਹੈ। इस पवित्र दिवस दियां प्यारे गुरु पिता जी ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ बुराई का सर्वनाश होवे ते सच की स्थापना होवे। धन धन सतगुरु तेरा ही आख्या। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज के दिन 1948 के शहनशाह के शहनशाह साई मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की नींह रखी। बाबा सावन सिंह महाराज ने खुश होके बहुत सारे वचन करते, जिसके अनुसार डेरा सच्चा सौदा तो जो जी भी नाम लवेगा उसका एक पैर इत्थे दूजा सचखंड च होवेगा।
जो 3 वचनों पे पक्का रह के थोड़ी बहुत सेवा सिमरन करेगा तो सतगुर ते दृढ़ विश्वास रखेगा, उसनों अंदर बाहर किसी भी चीज की कदे भी कमी नहीं रहेगी। पर साईं जी ने नाल ये भी वचन करते उस तो बाद कि इत्थे सैकड़े लोग गुरु बन के बैठणगे, हर कोई पुख्ता रहे, मौल दे हथे चढ़े नहीं तो नरकां च जाओगे। साईं मस्ताना दे कीते हुए वचन अज पूरे हो रहे हैं। सचमुच ही सैकड़े लोग गुरु बन के बैठ गए कि हर कोई अपने हिसाब नाल संगत नूं नवे हुक्म दे रहा है। बेशक जिवें अज दी चिट्ठी दे विच भी गोभी राम ने लिखता कि हुक्म सिर्फ गुरु दा हुंदा जां वचन सिर्फ गुरु दे हुंदे है, पर फिर भी गुरु तो पिछले 5 साल तो जेल च बैठा है ते पिछले 5 सालां दे विच संगत दे अंदर किन्ने हर रोज नवे वचन जिहड़े वो आए ते संगत तो मनवाए गए, ये सारे ने आपां देखे ही है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ सिर्फ सतगुर नाल जुड़ी संगत है जी बहुत घट रहेगी ते बाकी संगत ने तो अपने अपने गुरु बना ले। जिस संगत की जिस जिम्मेवार नाल नेड़ता सी उसे उन्हें गुरु बनाया तो वही हुक्म मनन लग पिया। जिन्ना रूहां ने सतगुर ने नाम दे के काल महाकाल के चक्कर चो कढ़िया, उही रूहां दोबारा काल महाकाल के चक्कर च पै गई, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह हंकार मन ते माया। गुरु पिता जी कहते होंदे सी भी ये सत्ते है ना जेडे ये काल महाकाल दे एजेंट है, ते इन्हां सत्तां विचों जे कोई जीव एक दे चक्कर विच भी फस गया तो समझो काल महाकाल दे चक्कर च फस गया। पर डेरे दे जिम्मेवार तां सत्तां दे चक्कर विच खुद भी फसे ते संगत नूं भी उन्होंने सिखाना शुरू करता, जिस नाल उन्हां दे अंदर एक इंसानियत सी जिहड़ी वो मरन लगी। हौली हौली ये इंसानियत साध संगत दे अंदरों भी मरनी शुरू हो गई। इस मरदी हुई इंसानियत नूं साध संगत विच दोबारा जिंदा करने लई गुरु पिता जी ने 29 अप्रैल 2007 को फिर जामे इंसान गुरु का मतलब रूहानी जाम साध संगत ने पिलाना शुरू किया, ताकि मरी हुई इंसानियत को मुड़ जिंदा करके समाज का देश का ते सारी सृष्टि का भला किया जा सके। ये रूहानी जाम सिर्फ डेरा सच्चा सौदा तो नाम लेवा जी भी पी सकता सी। उस दिन गुरु पिता जी अपने खून दे नाल उन्होंने लॉक में तिलक लगा के ये प्रण भी किया कि जो साध संगत 3 वचनों से पक्की रहेगी, अपने गुरु पे दृढ़ विश्वास रखेगी, उसका कदे वाल विंगा नहीं होगा। साध संगत लई सब तो पहला अगर कुर्बानी की जरूरत पवेगी तो गुरु पिता ने वचन किए कि असीं खुद मतलब कि अपनी कुर्बानी देवांगे। 29 अप्रैल 2007 में जब सारे सेवादारां नूं रूहानी जाम पिलाया गया सी तो सारे सेवादारां ने हाथ खड़े करके याद है मैनूं अज भी ये सीन, ये हाथ खड़े करके गुरु दी आन बान ते शान दे लई मर मिटन दा प्रण भी किया, जो शायद अज ज्यादातर संगत नूं भुल गया। इसलिए वो अपने कीते वादे भुला के नचन गाउन ते भंडारे मना के खुशियां मनाउण च लगी हुई है। रूहानी जाम पीण तो पहला हर सत्संगी नूं 47 नियमां नूं मनण लई भी हथ खड़ा करके नारा लगवाया जांदा सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो पहला नियम सी वो नियम ये सी कि हर ਜਿਹੜਾ भी जीव नाम तो बाद जाम पीवेगा, जो जिन्होंने पहला नाम लिया हुआ है वो जाम पीवेगा तो अपने नाम के नाल शरणा वर्मा सिद्धू संधू मतलब अपना जो गोत है वो हटा के इंसान जरूर लगावेगा। पर बहुत ही दुख की गल है कि ज्यादातर संगत ने इन्हां नियमां विचों पहला नियम ही नहीं मन्निया। दिखाउण नूं सोशल मीडिया ते जां जदों डेरे जांदे आ उदों लोग चाहे लख अपने नाल इंसान शब्द लिख लैण, पर जिहड़ा साडा भारत सरकार दा जनगणना वाला रिकॉर्ड है जां
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਮ ਪਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਾਤ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੌਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲੌਕ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੌਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੌਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਲੌਕਟ ਤੇ कि लॉकेट है, जो लॉकेट है इंसान का गले में लटका के रखना, कि निशानी है सतगुर दी छाती से लगा के रखना। और बड़ी दुख की गल है कि 25 अगस्त 2017 या इस तो पहला काल महाकाल के एजेंटा ने गुरु पिता जी का एक वचन संगत तो शरेआम तड़वाया। गुरु पिता जी की दिती हुई इस प्रेम निशानी लॉकेट नूं गले विचों लहा के पंचकूले के भेजा ते पंचकूले दे विच जो कुछ भी होया, गुरु प्यारे साहब संगत जी यकीन रखो सिर्फ ते सिर्फ जो गुरु पिता जी के वचनां की काट की गई, गुरु पिता जी के दिते हुए लॉकेट नूं उतरवा के जिहड़ा उत्थे भेजा गया। फिर दूसरा जो गुरु पिता जी ने वीडियो बना के मैसेज दिता, पहले भी गुरु पिता जी ने वचन कीते सी कि साडा जिहड़ा है सुनवाई असीं खुद जावांगे। असीं बार बार गुरु पिता जी के वचनां की काट कीती है, इसे करके ही पंचकूला कांड होया। रूहानीयत दे विच एक गल याद रखो, ये साडे ग्रंथां दे विच भी लिखी हुई है, गुरु वचन मनना कलयुग दे विच सब तो वड्डी भगती है। जदों जदों भी इतिहास के विच गुरु के वचनों नूं कट्टिया गया, चाहे वो गुरु का परिवार ने कट्टिया, चाहे गुरु के किसी महान शिष्य ने कट्टिया, तो उदों उस इंसान का या उस शिष्य का तो नुकसान होया ही होया है, नाल दी नाल उस कौम का भी बहुत वड्डा नुकसान होया। बंदा सिंह बहादुर की आप अक्सर ही गल करते हैं कि बंदा सिंह बहादुर ने इन्नी बहादुरी दे नाल जंगां लड़ना कि गुरु साहब ने आशीर्वाद दिता सी, 5 तीर दिते सी, जिहदे नाल उन्हें गुरु दे गुजारा नूं उल्टा टंगता सी ते खास वचना थोड़ा नेटवर्क कमजोर है, आवाज नहीं आ रही आपकी से। जदों बंदा बना के
थोड़ा नेटवर्क शायद कमज़ोर है जी, ना पंजाब दोबारा कांटेक्ट करने की। कि पंजाब वाले ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋੜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮਨਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਚਨ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਈਰਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਫੜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਹੋ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੰਗੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜੂਠ ਵੜਾਂਗਣਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੌਕ ਲਵਾ ਦਿਓ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ 47 ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਤੇ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ, ਭੰਡਾਰੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਵੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੋ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਾਮੇ ਇੰਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਮੇ ਇੰਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮੇ ਇੰਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਤੇ DSS ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ DSS ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਹਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਏ ਆ? ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਂ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रूहानी स्थापना दिवस के उत्ते भी ते जामे इंसान गुरु का दिवस के उत्ते भी ते अपने सतगुर नू निर्दोष साबित करके ते उन्हां दी आन बान ते शान नू इस दुनिया दे विच कई गुना हाल करके ही रहांगे। इहदे वास्ते चाहे सानू कुछ भी करना पवे, चाहे अपनी जान भी क्यों ना कुर्बान करनी पवे, आपदे सतगुर दी आन बान ते शान दे लई जीवांगे ते अपने सतगुर दी आन बान ते शान दे लई मरांगे। जेड़े अज बैठ के मगरमच्छ दे हंझू वहा रहे सी ओ माइक फड़ के अज दे दिन ए वादा क्यों नहीं कीता उन्हां ने साध संगत दे अगे कि गुरु पिता ने जो रूहानी स्थापना दिवस से 47 नियम ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, क्यों नहीं ये नारा लगवाया जाता सारी साध संगत तो कि असी अपने गुरु पिता तो बिना नहीं रह सकते। हे सतगुर सारी साध संगत खड़ी करके नारा लगवाया जाए हाथ ऊपर करके कि हे सतगुर बहुत हो गया, असी तुहाडे तो बिना नहीं रह सकते। 5 साल की जुदाई सानू 5 जुगां दे बराबर लगती है, असी तुहाडे तो बिना एक पल नहीं रह सकते सी। ये सतगुर सानू पता कि असी 5 साल किवें बतीत कीते है, बहुत हो गया है मेरे सतगुर। तुसी रहमत करो सारी साध संगत ते उस संगत तो नारा क्यों नहीं लगवाया गया कि हे सतगुर तुसी जल्दी मुड़ के वापस आओ। गुरु दे वापस आउण दा नारा क्यों नहीं लगवाया जाता। गुरु प्यारी साध संगत जी इन्हां दे नाटक इन्हां दीयां चालां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਤੇਰੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਹੱਥ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਤਰਾਏ ਮਾਮ ਕਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੋਲਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰਾਹਿਮਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਭੰਡਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
फकीर कदे अपनी रूहानी शक्तियां इस तरह नहीं खत्म करते होंगे। जेल च जाना सरीरक तौर पर उन्होंने बंद किया जा सकता, उन्होंने रूहानी शक्ति नूं कदे भी बंद नहीं किया जा सकता। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮੇ ਅਹਿਸਾਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਫਿਰ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਮਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 25, 15, 45 ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਈ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਨੈਣ ਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, 1.5 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਗਏ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਬਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਮੂਰਖ ਮੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਸੀ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਗ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਲੈਣੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਂਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ? ਬਣੀ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ 10-15 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम आखिरी में अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं हजूर महाराज जी के चरणों में कि हमारा ये आवाज़ सासंगत की प्रार्थनाएं हजूर पिताजी के चरणों में पहुँचें। तो आज का दिन क्योंकि खास होता है डेरा के लिए, तो हम हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं क्योंकि खास दिन संतों के लिए जब कोई होता है तो वो इसीलिए होता है कि उसमें वो प्रसन्न होते हैं और हो सकता है वो मांग जल्दी पूरी कर लें। तो हम हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करें कि हजूर पिताजी सासंगत की गलतियाँ माफ़ करके सासंगत के बीच जल्दी लौटाएं और जो बुराई जितनी बनप रही है उनमें बुरे लोगों को भी सद्बुद्धि दें और उनको भी नेक अकड़ दें और सच्चाई सामने आए, बुराई की सच्चाई भी सामने आए। तो इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 2007 के मसले में जो पोशाक मामला है ख़ास तौर पे एक तस्वीर है हमारे पास किसी ने भेजी है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की ओरिजिनल ड्रेस है जो म्यूज़ियम में पड़ी है, सिख म्यूज़ियम में, उसकी तस्वीर किसी ने भेजी है। और ताकि थोड़ा आइडिया आपको पता लगे भी कानूनी रूप से ये मुकदमा क्या था, ये मसला क्या था और क्यों इस मसले पे कार्रवाई नहीं हुई और क्या ये मसला डिसमिस होना तो क्या बड़ी अचीवमेंट थी या कुछ और मसला था, क्या इसमें कानूनी खामियां थी और किस चीज़ की मांग हम कर रहे हैं सरकार से, पंजाब सरकार से। तो ये सारी चीज़ें आपको एक पोस्ट में कल लिख देंगे। आज तो चिट्ठी वाला मसला ज़्यादा हो गया, नहीं तो पहले इसी का ही प्लान था, लेकिन चिट्ठी इन्होंने निकाल दी तो ज़्यादा समझदारी दिखा दी। तो खैर एंजॉय कीजिए चिट्ठी और शहद की मक्खियों को उड़ाइए धुआं लगा लगा के। तो ये इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।